गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी के नाल नाल श्रीमान भाई साहब भाई गुरदास साहब उन्हां दी पवित्र रचना के अंदर एक पौड़ी का कीर्तन ना अक्सर दिवाली वाली रात नूं कीर्तनीय करते, पर जदों दे असी अर्थ पढ़ांगे उहदा संबंध दिवाली वाली रात नाल नहीं, उहदा संबंध है कि संसार की नाशवानता नाल। वो पौड़ी है कि दिवाली दी रात दीवे बालियन। मेरी बेनती ध्यान नाल सुनियो, असीं इस पौड़ी दे अर्थ जरूर करांगे, क्योंकि कई बारी असी एक तुक लैके उहदे अर्थ अपने ढंग नाल कर जाने आ, पर उहदे अर्थ कुछ होर निकलदे ने। जिवें सतगुरु दी ये पौड़ी दिवाली दी रात दीवे बालियन, कहंदे ने दिवाली दी रात आई ते लोकां ने अपने घरां च दीवे बाले, ते आपां ये शब्द सुन के कह दिंदे आ महाराज जी ने दिवाली दी रात वास्ते क्या होना। नहीं, आओ थोड़ा जिहा मैं पौड़ी पहला पूरी पढ़ देना कि दिवाली दी रात दीवे बालियन, तारे जात सनात अंबर भालियन, फुल्लां दी बागात चुन चुन चालियन, तीर्थ जाति जात नैन निखालियन, हर चंदौरी झात उचाए वसाए उचालियन। अगे कहते हैं गुरमुख सुख फल दात शब्द संभालियन। मैं ये 5-6 तुकां पढ़ दित्तियां, पर ये अर्थ की ने थोड़ा जिहा एक एक तुक असीं लांगे। दिवाली दी रात दीवे बालियन, जड़ों दिवाली दी रात आउंदी है ते लोग अपने घरां विच दीवे बालदे, वो दीवे बालदे ने ते मस्सिया दी काली रात भी चानण भी तब्दील हो जाती जदों देखो जगमग है। पर भाई गुरदास साहब कहते हैं जेड़ा दीवा बनेरे ते आपां बाल के आए, जेड़ा दीवा घर दी दीवार उत्ते बालिया, तू ध्यान नाल देखी कि तेरे दीवा बालन दी सिर्फ थोड़ी जी देर है, तू दीवार ते जां मकान दे छत ते दीवे बाल के जदों थले आया देखदियां देखदियां अद्धे जीवे तां उस वक्त बुझ जाने। हवा आई ते दीवा बुझ गया। ये अर्थ की ने कि दिवाली दी रात दीवे बालियन, दीवा बाल दिता, हवा थोड़ी जी चली ते वेखदियां वेखदियां दीवा बुझ गया। कहन लगे भले सजना कि जिमें दिवाली दी रात दा दीवा बालीए इक्को दम ओदी लाट निकलदी है, वेखदियां वेखदियां ओ दीवा बुझ जाता है। बड़े बंदे ऐसे देखे जिन्हां दे जीवन दी जोत बलदी पई सी, अखां सामने वेखदियां वेखदियां उन्हां दी जोत ही बुझ गई, दीवे दी तरह उन्हां दी हस्ती। असल च अर्थ ये ने, चलो ठीक है पढ़िया जाता, मैं किसी दे तर्क नहीं करता, पर यह पौड़ी संसार दी थोड़ चिरी नाशवानता नाल संबंधित है। दिवाली दी रात दीवे बालियन, तारे जात सनात अंबर भालियन। जदों प्रभात वेला हुंदा है असीं देखने आ तारे किन्ने चमकदे, ते जदों अमृत वेले कोई सज्जन गुरु की बाणी, ते गुरु साहब ने बड़े सोहने शब्द वरते, भिन्नी रैनड़िए चमकन तारे। अमृत वेले जदों बाणी पढ़ के असीं प्रभात वाल सूरज चढ़न तो पहला देखने, ते निक्के वड्डे तारे बड़े चमकदे, ते कई बारी इंज लगदा सवेरे कि जिमें आसमान भी इशनान करके अजे बिल्कुल उन्हें अंबर ने अपनी मैल उतार ली होवे। ते ध्यान नाल उन्हां तारियां नूं देखी जाओ, सवेर दा तारा, प्रभात वेले दा तारा, वो चमकदा बहुत ज़्यादा है। पर अपने देखदियां देखदियां जदों सूरज की लो आई ते इक्को दम चमकदा होया तारा अखां तो ओले हो गया। मेरी बेनती ध्यान नाल सुनियो, पहला प्रमाण दिता है दीवा बलदा होया दिसदा है, पर दिसदियां दिसदी बुझ जाता है, दिसदा होया बुझ गया। बंदा बलदा होया नज़र आउंदा है ते देखदियां देखदियां दे सवास निकल जाते। दूसरी बेनती कि तारा चमकदा है, पर जदों लाली सूरज की निकलन लगदी है ते चमकदे होए छोटे वड्डे तारे एक खिन विच अलोप हो जाते हैं। कहते जिमें प्रभात के तारे खिस जाते हैं, पता नहीं लगता। इस तरह बंदिया तेरी जिंदगी भी तारे की तरह मौत की लो चढ़न की देर है, तेरी जिंदगी का अंत हो जाना है। तीसरी बेनती, पहली तुक सी कि दिवाली दी रात दीवे बालियन, तारे जात सनात अंबर भालियन। तीजी तुक है फुल्लां दी बागात चुन चुन चालियन। बागात का अर्थ असी बरात नहीं, बागात का अर्थ है बगीची, फुल्लां दी बगीची है। एक बार दास ने अर्ज की सी कि हर खिड़िया होया फुल इस गल का प्रतीक है कि यह टुटन वाला है।
मैं कल भी अर्ज की सी, हर जन्म दिहाड़ा इस गल का प्रतीक है कि जिहदा जन्म मनाया जा रहा है, यह बंदा मरन वाला है। क्योंकि जन्म तो बाद अगे खेड की है। हुण फुल खिड़े ते सतगुरु के प्यारे सिख भाई गुरदास साहब कहते ने, बगिया बगीचा फुल्लां दा भरिया पिया पूरा खिड़िया, ते मालण आई उन्हें खिड़े खोए फुल्लां नूं तोड़ लिया। देखो जेड़ा कुछ घड़ियां पहला बगीचा पूरा भरिया पिया फुल्लां नाल, तोड़ के टोकरी विच पा के लै गए। कहन लगे जिवें खिड़िया होया फुल एक खिन विच टाणी नालों टुट जाता है, कई बारी परिवार भी बगीचे की तरह खिड़िया हुंदा है, पता ही कोई नहीं लगता कि किहड़े फुल नूं रब ने कदों तोड़ के ले जाना। सिर्फ थोड़ी चिरी खेड है। बलदा होया दीवा छेती बुझेगा, चमकदे होए तारे प्रभात दे अलोप होणगे, खिड़े होए फुल जिहड़े ने वो भी एक दिन खत्म हो जाणगे। ते चौथा बचन भाई साहब ने कीता, कहन लगे लोक तीरथ ते जांदे, जदों तीरथां ते जांदे ने ते फुੱਟਾਂ ਦੇ हिसाब नाल थां माप माप के दित्ती जांदी मेलिਆਂ ते, कि मैनूं इन्नी कुछ थां मिल जाए। प्यारिओ मेला सदा नहीं रहिंदा, मेला कुछ दिनां वास्ते हुंदा है, ते जिथे लोग फुੱਟ ਦੇ हिसाब नाल थां किराए ते मंगदे पए ने, जदों फुल मेला उजड़ जांदा है उदों उस थां नूं पुछदा भी कोई नहीं। मेला उजड़न तो बाद थां नूं किसी ने पुछना है। भाई साहब ने ये 4-5 बचन कह के एक गल समझ ध्यान दिया जे, जदों तुसीं भाई गुरदास साहब नूं पढ़ो, वैसे मैं संगत च कह देना टावें टावें खोणगे जिहड़े भाई साहब नूं पढ़दे ने। लोकी तां गुरु ग्रंथ साहब नूं नहीं पढ़दे, भाई गुरदास साहब नूं बाद च किन्ने च पढ़ना। सच्ची गल, लोग तां नितनेम दीआं बाणियां दा पाठ नहीं करदे पे, जपजी साहब का पाठ नहीं करते। तो मैं कई बार सोचना कि कल भी मैं सुबह भी अर्ज की सी कि गुरु ग्रंथ साहब की बाणी नूं केवल मरने परने वास्ते मत वरतो, गुरु ग्रंथ साहब की बाणी नूं ढिड की रोटी का साधन मत बनाइए। गुरु ग्रंथ साहब के नाम ते बनी संस्था नूं अपनी कुर्सी ते मशहूरी का साधन ना बनाइए। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी मनुख की आत्मा के पार उतारे वास्ते रूहानी ज्ञान है। जदों कोई इंसान इहदे नाल जुड़ेगा तो इहदा पार उतारा होवे। भाई साहब जी की रचना विचों उन्हां दी कोई पौड़ी पढ़ो तो हर पौड़ी की अंतली तुक जिहड़ी होवेगी उहदे विच उन्हां तत भाव दिता है। भाई साहब दे कबित पढ़ो, कबित विच जिहड़ी अखीर वाली तुक होवेगी वो 6 उदाहरणां देन, वो 3 प्रमाण देन। अखीर वाली तुक जिहड़ी वो तत भाव होवेगी। मैं बेनती करांगा जिवें आपां सहज पाठ करने, पर ये ना कोई अर्थ कर लियो कि मैं ये नवीं गल कोई कर गया। कदी आपां भाई साहब जी की रचना का सहज पाठ की तरह निरंतर लड़ीवार पाठ करके देखिए, फिर सानू समझ पै सिੱਖੀ की। भाई साहब जी 4-5 उदाहरणा दे के अखीर ते गल कहते हैं, गुरमुख सुख फल दाद शब्द संभालियां। कहते हैं गुरु के सन्मुख रहने वाले सिख नूं इस गल की समझ पै गई कि ये जो दुनिया सेहर मेला दस्तगीरी ना है, जिहड़ी ये जादू की खेड दिसदी इन्हें सदा नहीं रहना। उस गुरमुख ने इक्को काम किया, उन्हें शब्द नूं संभालिया, बाकी सब कुछ चला जाएगा, पर याद रखियो शब्द ने कदी भी जाना नहीं। इत्थे एक होर बेनती करदा जावां, गुरु नानक साहब महाराज करतारपुर सन जदों कुछ गुरसिख आए, उन्हां क्या महाराज कि असी आप जी दे चरनां च बेनती करने खां कि जिन्ना समा करतारपुर आप जी दे कोल रहने हैं ते साडा मन बहुत आनंदित रहिंदा है। कीर्तन सुनने आ, बाणी सुनने आ, ते जदों महाराज करतारपुर नूं छड्ड के जाने खां ते साडे दिल नूं एक तोट महसूस हुंदी है। महाराज जी ने उत्थे जिहड़ा बचन कहा वो सुनन वाला है। इहनूं कवि संतोख सिंह ने ते सिखां दी भगतमाल विच भी है। सतगुरु कहंदे ने भाई सिखो चेते रखियो देह बनदी है, इन्हें चली जाना है। देह तां रोज भी नहीं मिली रहिंदी। हुण आपां परिवार च बहिने, आप जिन्ने सतसंगी बैठे हो कि हर वक्त आपां सारे जी इक्को वेले 24 घंटे घर विच रहिने कि साडे परिवार विच सुबह तो शाम तक असीं विछड़दे नहीं, आपो अपने काम करते जाने। महाराज कहंदे देह जिउंदियां भी सदा एक दूजे दी मिली नहीं रहिंदी, विछोड़ा पैंदा है।
पर मौत ने अवश्य विछोड़ा पाना है। पर एक काम करो, तुसी साडी देह दी थां ते शब्द नूं कमाओ। शब्द नूं कमाओगे ते कदी विछोड़ा नहीं पएगा। जिथे बैठ के जपोगे गुरु उत्थे ही तुहाडे नाल होवेगा। शब्द कदी विछोड़ा नहीं पैण देंदा। सतगुरु ने ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਵੀ ਕਹੇ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਖੈ ਨਾਲੇ ਕੀ ਵਿਛੋੜਾ ਖੈ। ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਖੈ ਨਾਲੇ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤੇ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਕੱਲਾ ਤਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ, ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੈ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੇਵੈ, ਭਾਏ ਨਾ ਸਾਕੈ ਜਾਲੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਇਹ ਬਾਈ ਰੋਡ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਜੂਦ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਇਹਦੇ ਤਲ ਹੀਲ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸੀ ਕਦੀ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗ ਸੰਗ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ। ਰਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ ਥੋੜ ਚਿਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਮਣਾ ਇੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੀਆਂ ਪੱਟੀ ਬੈਠੇ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਮਹੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਥ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੀ ਅਰਥ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਅੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਅੰਗ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੰਗ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਅੰਗ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਨਾਸਿਕਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਅੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੰਗ ਜਾਣਗੇ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲਾਂ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਘਰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਥੱਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਜਾਏਗਾ ਅੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ। ਕੰਨ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤਨ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੰਗ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਗ ਸੰਗ, ਅੰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦਾ ਛੇਤੀ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਦਾ ਤਾਰਾ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦਾ ਛੇਤੀ, ਖਿੜਾ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ ਛੇਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਲੇ 'ਚ ਗਏ ਲੋਕ, ਛੇਤੀ ਉਜੜ ਜਾਂਦਾ ਮੇਲਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਇਸ ਨਾਸ਼ਵਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕੁ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਬਈ ਭਾਈ ਇਹ ਖੇਡ ਥੋੜ ਚਿਰੀ ਜੇ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਪੇਵ ਕੜੈ ਦਿਨ ਚਾਰ ਹੈ ਸੌ ਰੜੈ ਜਾਣਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੇਵ ਕੜੈ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਪੇਕਾ ਘਰ। ਇਹ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੇਕਾ ਘਰ ਹੈ। ਸੌ ਰੜੈ ਜਾਣਾ, ਸੌਰੜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਸਮਝਨੇ ਸਹੁਰਾ ਘਰ। ਇਹਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਨੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਪੇਕਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੇਵ ਕੜੈ ਦਿਨ ਚਾਰ ਹੈ ਸੌਰੜਾ ਜਾਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿ, ਕੋ ਡੱਡੀਆ ਬਾਧੇ ਧਨ ਖੜੀ, ਪਾਉ ਘਰ ਆਏ ਮਕਲਾਊ ਆਏ। ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਕਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਕੋ ਡੱਡੀਆ ਬਾਧੇ ਧਨ ਖਰੀ। ਡੱਡੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਧਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸਤਰੀ। ਕਹੋ ਡੱਡੀਆ ਬਾਧੇ ਧਨ ਖੜੀ, ਪਾਹੂ ਘਰ ਆਏ ਮੁਕਲਾਊ ਆਏ। ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ,
ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਾਰ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਹਾਰ, ਯੂਪੀ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਲੁੰਗੀ ਬੰਨ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਲੁੰਗੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਈ ਖਲੋਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਪਾਹੂ ਘਰ ਆਏ, ਪਾਹੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ। ਪਾਹੂ ਘਰ ਆਏ, ਮਕਲਾਊ ਆਏ, ਮਕਲਾਊ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਕਲਾਵਾ ਲੈਣ ਆਉਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਭਲੀਏ ਜਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਮਾਂਜਾ ਪਕੜ ਕੇ, ਝਾੜੂ ਪਕੜ ਕੇ, ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਝਾੜੂ ਲਾਣੀ ਪਈਏ। ਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖ, ਤੇਰਾ ਮਕਲਾਵਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਇਹਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਕਿ ਕਹੋ ਡੱਡੀਆ ਬਾਧੇ ਧਨ ਖੜੀ, ਪਾਹੂ ਘਰ ਆਏ ਮਕਲਾਊ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਝਾੜੂ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਅਜੇ ਉਤਰੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਪਾਹੂ ਘਰ ਆਏ, ਉਹ ਭਲਿਆ ਮੌਤ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਮਕਲਾਵਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਜੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਮਲੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਬਰੇਜ ਕੇ ਕਦੋਂ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੈ। ਪੇਵ ਕੜੈ ਦਿਨ ਚਾਰ ਹੈ, ਸੌਰੜੈ ਜਾਣਾ, ਅੰਧਾ ਲੋਕ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਮੂਰਖ ਇਹ ਆਣਾ। ਕਹੋ ਡੱਡੀਆ ਬਾਧੇ ਧਨ ਖੜੀ, ਲੁੰਗੀ ਬਨ ਕੇ ਇਸਤਰੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਪਾਹੂ ਘਰ ਆਏ, ਮੁਕਲਾਊ ਆਏ, ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ। ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਕੁ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੋਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਨ 'ਚ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚਿਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਸ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਛੱਡਿਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਅਗਾਂਹ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਮੌਤ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਜੇ, ਪਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਮੌਤ ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚਿਰੀ ਖੇਡ। ਇੱਕ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੈ, ਜਰ ਵੇਸ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈਐ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਤੋਕੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਾ ਭਰੀਐ ਪਾਈਐ। ਜਿਹੜੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਧੰਨ ਸਰੰਦਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ ਜਗ ਧੰਦਾ ਲਾਇਆ, ਮੋਲਤ ਪੁੰਨੀ ਪਾਈ ਭਰੀ, ਜਾਨੀਅੜਾ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ। ਮੈਂ 3 ਤੁਕਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹਰੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ 3-4 ਤੁਕਾਂ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਪਾਈਆ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਸਰੰਦਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ ਜਗ ਧੰਦਾ ਲਾਇਆ, ਮੋਲਤ ਪੁੰਨੀ ਪਾਈ ਭਰੀ, ਜਾਨੀਅੜਾ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਧੰਤਾ ਜੋਗ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ। ਸਰੰਦਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਨਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਮੋਲਤ ਪੁੰਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਈ ਭਰੀ, ਹੁਣ ਪਾਈ ਭਰੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਪੜੋਪੀ। ਪੜੋਪੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜੋਪੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੋਣੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਦਾਣੇ ਜੋਖੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜੋਪੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਪਾਈ ਦਾ ਪਿਆਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਮਾਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਲੈ ਲਈਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦਾਣੇ ਜੋਖਣੇ ਨੇ, ਤੋਲਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਪਣੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਪੂਰਾ ਦਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੋਲਨੇ ਪਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਪੜੋਪੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ।
जदों पड़ोपी भरी जाए तो उन्होंने खाली करना पैंदा है। ते प्यारिया जदों तेरे मौत का समा आ गया तो तेरे तन की पड़ोपी ने भी खाली होना है। पर जड़ा ना एक को रह ना भरीए पाईए जां पाई भरी, हुण साडे कोल ने घड़ियां, हत्थ ते घड़ी है, मोबाइल च टाइम है। पर जदों पुरातन समय असीं देखने आ, धुप घड़ी हुंदी सी ते एक पन घड़ी हुंदी सी। जदों आप जी दरबार साहिब जाओ ना दर्शन करन, ते रस्ते विच एक बिल्कुल तिरछी जी पत्ती लगी, क्या जांदा सरदार लहणा सिंह मजीठीए ने वो धुप घड़ी लवाई सी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ सूरज सी ਉਹਦਾ पता लग जाता सी, उस पत्ती की छां दस दिंदी सी किन्ने पैर निकल चुके हैं। पर एक ऐसा भी सी समा मापन का ढंग कि एक प्याली लै लैनी। पाई का अर्थ की है बंदे की जिंदगी। एक प्याली लैनी ते उस प्याली दे थल्ले सुराख कर लेना ते सुराख परी करना, ते वो सुराख हर बंदा नहीं सी कर सकता। पन घड़ी तैयार करने वाले पूरे ध्यान नाल सुराख करते सन कि जदों इस प्याली नूं पानी ते रखांगे तो यह किन्ने देर विच भरी जा सकती, एक पैर विच भरी जाएगी जां अद्धे पैर विच भरी जाएगी। उन्होंने की करना, प्याली दे थल्ले सुराख करना। ये आसा की वार दी तुक है कि को रह ना भरीए पाईए जां पाई भरी जानियड़ा घत चलाया, प्याली भरी गई। वो प्याली उन्होंने की करना, जिन्हें समय बारे जानकारी लैनी, पानी दे उत्ते वो प्याली रख देनी। हुण प्याली जिहड़ी सी वो भांडा पानी उत्ते तरदा सी ते ओहदे थल्ले वाले सुराख चों ना प्याली दे अंदर पानी जान लग पैंदा सी। जिन्ना कुछ सुराख होना थोड़ा थोड़ा जिहा पानी ओहदे विच भरी जाना, ते ज्यों ज्यों प्याली विच पानी भरी जाना ते तरदी कोई प्याली ने पानी विच डुब्बी जाना। मेरी बेनती समझो मैं की कहना चाहना कि सुराख थल्ले खे। हुण जिन्नी देर च वो प्याली भरदी सी उन्ना वो समा काउंट कर लेंदे सन भी इन्ना समा हो गया। मैं बेनती करा कि जेड़ी प्याली एक बारी पानी ते रख दिती, ਉਹਦੇ ਚ पानी बूंद बूंद करके भरेगा, ते ज्यों ज्यों पानी भरेगा ते वक्त नाल प्याली पानी विच जरूर डुबेगी। महाराज कहते हैं प्याली पानी नाल भरी जाए वो जरूर डुब जाती है, पर तेरी जिंदगी भी एक प्याली की तरह है। जिदन ये भरीगी मौत ने नूं भी डूब देना है। को रह ना भरीए पाईए, पाई भरी। सतगुरु ने अमृत बाणी च एक तां थोड़ चिरे की गल की कि क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। पंछी जिवें रुख ते रहिंदा है, इन्ना कुछ साडा बसेरा, पर इनू इंसान समझदा बहुत घट है। एक दरवेश मुसलमान बहुत पहुंची हुई आत्मा हुई है, उसका जीवन दास नूं पढ़न का समा मिलिया। वो असल विच बल्ख का शासक सी, राजा सी, ते ओदा नाम सी इब्राहिम अदम। ते जिस शहर च रहिंदा सी, जिथों दा वो हाकम सी, ओदे नाम नाल जुड़िया सी हज़रत इब्राहिम अदम बल्खी, क्योंकि बल्ख दा रहन वाला सी। बंदा धर्मात्मा सी, ओदा दिल करदा सी मैं इधर नूं तुरां, पर कारण की कि थोड़ा जिहा खवा वासना दी आउणी फिर डिग पैना। मैं एक बार पिछे भी हुण बेनती करके आया, शायद टीवी ते भी लाइव उदन चल रहा सी कि देखो बंदा जदों संगत च आउंदा है ना तो मन सुन के बड़ा तैयार हो जाता है भी अज कथा सुनीए कल नूं आपां बिल्कुल मन लैणा। तो मैं उत्थे एक बेनती की सी कि रब ने खंभ जिहड़े मैं दोहरान लगा, शुतर मुर्ग नूं भी रब ने खंभ दिते ने, पर अज तक जिदन दा शुतर मुर्ग पैदा होया कदी उड्डिया नहीं। खंभ ने पर लत्तां नाल ही दौड़दा है ना, कदी उहनूं उड्डदा देखिया? एडे वड्डे खंभ ते जमीन उत्ती दौड़ी जा रहे। ते दूजी मुर्गी कुकड़ी कह लीए, उहनूं भी रब ने खंभ दिते ने ते उडारी उहनूं भी नसीब नहीं हुंदी। ते तीसरा बाज ते उकाब नूं कदी देखो, उहनूं भी रब ने परमात्मा ने खंभ दिते ने ते ओहदे खंभ शुतर मुर्ग नालों ते मुर्गी नालों भी छोटे ने, पर जिन्नी उडारी वह खंभा नाल मार लेंदा, ना कुकड़ी मार सकती है ते ना शुतर मुर्ग मार सकता। वो कहंदा सी धर्म की दुनिया च भी
तीन तरह के बंदे मिलते हैं। मैनू बख्श दिया जे, किसी ते तरक करके नहीं। कहते ने एक इंसानी जामा लैके आए ने, शुतर मुर्ग की तरह आत्मा उन्हां कोल भी है। जिवें शुतर मुर्ग दे कोल दो खंभ ने, खंभ होने के बावजूद उन्होंने अडारी नसीब नहीं। मनुख जन्म लैके आउंदा है, आत्मा इहदे कोल है पर आत्मक मंडल की उडारी नसीब नहीं। शुतर मुर्ग की तरह बस पैदा हो गए, पढ़ लिया, जॉब लग गई, न्याणे पैदा हो गए, न्याणे सैट हो गए, उदों बाद मौत आई तो बस जी चले गए। शुतर मुर्ग की तरह सिर्फ धरती तक जिए, कदी 2 घड़ियां बैठ के उस आत्मक मंडल का हुलारा ना लिया कि तिथै भगत वसै के लो करे आनंद सच्चा मन सोए। सच्ची गल धरती ती जी के चले गए। धर्म का आत्मक जीवन की कोई सोझी ना पई। दूजे हुंदे ने बंदे जगियासू, मुर्गी की तरह, कुकड़ी की तरह। वो जदों किते कीर्तन सुनते हैं, चंगी किताब पढ़ लेंदे ने, संगत विच बैठे किते कोई लैक्चर वख्यान सुन लेंदे ने, मन विच फुरने बनाते हैं भी जो कुछ अज सुनिया ना, जो पाठ सुनिया, कीर्तन सुनिया, वख्यान सुनिया, अज तो बाद पक्की गल जे आपां ना फलानी चीज़ का सेवन करना छड्ड देना। मान लो नशा मास जां ढंग खांदे पींदे हो, अज तो बाद ये छड्ड देना। 2 दिन छड्ड दे जे। कुकड़ी नूं जदों उडारी मारोगे ना, उन्होंने भावें चुक के भी उडारो मारो, वो उडेगी जरूर पर भद्दी जी नकम्मी जी उडारी मार के फिर धरती ते डिगेगी। कुछ बंदे ऐसे ने जिहड़े 4 दिन बड़े चाह नाल तुरदे ने, छड्ड दिता जी, सब कुछ किया जी, लोकां नूं उपदेश देण लग पैंदे। असलीयत है जी साडी एक कमजोरी है, अपनी कमाई घट करने, 10 ने लोकां नूं ज़्यादा मैं तां फसने। दुकान च कुछ पिया नहीं तो फट्टा सब तो वड्डा लाया बोर्ड, अंदर खाली पिया, बाहर बजाज लिखे, बाहर लिखा जोरी, अंदर कच भी नहीं पिया, बाहर करियाना स्टोर लिखा, अंदर लून की डली भी नहीं। कई बारी की हुंदा है, सच्ची गल कह के बंदे उडारी मारते ने। नितनेम भी शुरू हो गया, सुखमनी साहब का पाठ हो गया, एक हफ्ता कोई चलन तो बाद ना फिर जो कुसंग की हवा चलती फिर उत्थे डिग पैंदे ने। कुकड़ी की उडारी मारी पर उड़ ना सके। मैं तीसरी बेनती करा, कुछ ऐसे ने जिहड़े उकाब ते बाज की तरह तुरदे ने, उड़दे ने। एक बारी सुनिया, खंभ उन्हां दे भी ने, खंभ कुकड़ी दे भी ने, खंभ शुतरमुर्ग दे भी ने, पर रब ने सिदक इन्ना को दिता, ओ गए उच्चियां उडारियां जिहड़े गुरु वाले पासे तुर पैंदे ने। बाज की तरह लोग वेखदे रहिंदे ने। खिमा करियो, साडे वर्गे सारी जिंदगी कथा ही करते रह गए, पर जिन्हां ने उडारी मारी वो गुरमुख पता नहीं सुन के कितनी उच्ची अवस्था भी चले गए, क्योंकि उन्हां कोल उडारी है। मैं बेनती करांगा, थोड़ी जी ध्यान नाल तवज्जो दे के सुनियो। उस राजे ने, बलख दे राजे इब्राहिम अदब ने, उन्होंने शौक सी परमार दा रब बारे, पर जदों राज भाग की गल चलनी फिर भुल जाना, वार वार चेता विसरना। एक बार वो रात अपने घर विच सुते ने ते मकान की छत उत्ते कोई बंदा दौड़ रहा है। थोड़े चिरे की मैं गल कर रहा कि जैसे तरवर पंख बसेरा। वो बाहर निकलिया, उहदा निजी कमरे ते किसी दे दौड़न की आवाज़ सी, पैरों की आहट सी। बाहर निकलिया, बाहर खनेरा सी रात का। उसने आवाज़ दिती, कौन? ते खनेरे विचों उत्तों आवाज़ आई, मैनू तू जानना है? वो कहता, जे मैं तेनू जानना, तू रात नू मेरे मकान की छत ते क्यों दौड़ रहे हैं? वो कहन लगा, मेरा ऊठ गवाच गया है, छत ते तां आया, अपना ऊठ लभना है। उन्हें खनेरे च आवाज़ दिती कि कमलिया, छत उत्ते भी कदी ऊठ चढ़ते ने? तेरा ऊठ गवाचा, तू छत उत्ते की लभन आया? मूर्ख, छत उत्ते कदी ऊठ गवाचे देखे ने? वो कहता है, छत उत्ते ऊठ नहीं चढ़ते। ते थल्यों इब्राहिम आवाज़ दे के कहता, कदाचित ने, कदी भी नहीं चढ़ते। कहता, सच्ची मैनू समझ पै गई मूर्खा, जे कोठे की छत उत्ते ऊठ नहीं चढ़ते ते जिस राज भाग ते दुनिया के नशे विच चू चूर है, इस नशे विच रह के कदी रब का नाम ही नहीं लभदा। बस इन्नी गल कह के आवाज़ बंद हो गई। सारी रात इब्राहिम सौ नहीं सकिया। अंदर नूं गल वज गई भी मैनू कौन कह गया?
जे मकान की छत ते ऊठ नहीं चढ़ते तो बंदिया जेड़े तू रसां च मस्त है कि ये विचों नाम का रस आजू। सच्ची गल है अज तक तो असी यही नहीं फैसला कर सके खाना की है तो नहीं की खाना। ਜਿਹੜਾ भाई साहब कथा कीर्तन करन मैनू तो सच्ची गल 22 साल हो गए ने 20-22 साल बोलते आ तो मैनू सिखां दे क्वेश्चन पता ने 3-4 ही ने उत्थे खलोते ने ਇਹਦੇ बारे की ख्याल है तो मैं हुण ख्याल देनी बंद कर दे। भरावा जो तेरा ख्याल है तू कमा सब नू तू पुछना तू बदलना है कोई नहीं। ज़्यादातर गल असीं इंटरव्यू लैने अंदर नू सट वज गई मना वाकई रस हुण चाहते हैं जीव का स्वाद भी पूरा होवे ते नाम का स्वाद भी आवे। गुरमुखो नहीं एक चीज़ छड्डनी पैगी। बाबा फरीद साहब दे कल असीं बचन लिया सी बोले शेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ एक गल की आज मिलावा शेख फरीद तेनू अज रब मिल सकता है पर एक काम तू कर टाकिम कूंजड़ियां कूंजड़ियां दा अर्थ करांगे इंद्रियां रूप कूंजा। अज रब तेनू मिल सकता है अपनियां इंद्रियां ते काबू पा। अजे तक तां तेरियां चमकदियां 2 अखां ही तेरे काबू नहीं आईयां ते मन कदों काबू आवेगा। जबान तेरे काबू नहीं कन तेरे काबू नहीं इन्हां नू काबू कर। मनो मचंदड़ियां जिन्हां ने तेरे अंदर अग मचाई पई उन्होंने रात इब्राहिम नू चैन नहीं आया सारा दिन वो बेचैनी च रहा ते जदों शाम वेले अपने दरबार चो गया दिने नहीं गया शाम नू गया ते मंत्री संतरी आए मन च आया राजा उदास के इन्नी देर नू सादे जे कपड़ियां वाला एक दरवेश अंदर प्रवेश किया। वो अंदर पहुंच के 4 चफेरे देखन लग पिया। राजे दे कोल जा पहुंचे संतरी पिछे पहुंचे तू कौन। वो 4 चफेरे देख के कहंदा मैं तां सरा रात रहन आया इत्थे बस्ती च। बस्ती जिथे लोग वसदे ने मैं बस्ती च रहन आया हाँ पर यह तां सराह निकली है तां बस्ती है नहीं। गल ध्यान नाल सुनियो इस साखी नूं होर ढंग नाल भी सुनाया जाता है। कहते मैं बस्ती विच रहन आया पर यह तां सराह है। राजे ने अगों क्या नहीं वो पुरखा मैं रात दा बेचैन हाँ तू कौन आ गया। ये बस्ती है ये सराह नहीं इत्थे मेरा परिवार वसदा है। उस दरवेश ने क्या नहीं मेरियां अखां नूं भुलेखा नहीं पै सकदा पर यह सराह ये बस्ती नहीं। वो कहंदा तू किवें कह रहे हैं। कहन लगा अज तो मैं कुछ साल पहला आया सा इत्थे एक अधखड़ उम्र दा आदमी ऐसे सिंघासन ते बैठा सी। इब्राहिम कहंदा तू सच कह रहे हो मेरा बाप सी। कहंदा उस तो मैं 30 साल पहला भी आया सा इत्थे एक बजुर्ग बैठा सी डंगोरी पकड़ के। इब्राहिम कहंदा तू सच कह रहे हैं वो मेरा पितामा मेरा दादा सी। फकीर ने क्या हुण तू मैनू दस ये बस्ती कह के सरां जे बस्ती हुंदी ते तेरा दादा इथों क्यों चला गया है। बस्ती दा अर्थ जिहड़ा एक वारी वस गया जे बस्ती हुंदी ते तेरा बाप क्यों चला गया। मैं तां सरां के मैं 3 वारी आया ते वख वख 3 चेहरे नजर आए ने ते मैनू लगदा शायद मैं अगली बार आवां ते तेरा पुत पोता इत्थे बैठा होवे। भलिया ये सरां है ये बस्ती नहीं। मैं जा रहा सरां च नहीं मैं रहांगा मैं बस्ती नूं प्यार करना। उन्हें फिर इब्राहिम ने पूछा फकीर तो है कौन। तेरी आवाज़ रात वाली आवाज़ है जिन्हें मैनू बेचैन किया। उन्हें ख्वाजा खिजर सी उन्हें क्या देख इब्राहिम मैं तेनू एक गल दसनी चाहना जेड़े कबरां भी चले गए असली बस्ती ओ वे बाकी सारी तां उजाड़ है। इनू थोड़ा जा समझो मेरी बेनती। असली बस्ती हो वे जेड़े एक बारी वस गए वो वापस आए नहीं उत्थे ही रह गए। असी घर रोज बदलने आ तुसी जानते हो नेड़े ते कबरां ने जेड़े कबर विच एक बारी सौ गए वो तां कबरां बदलदी कोई नहीं पई। असी बदल रहे हाँ वो नहीं बदलते। इन्नी को ठोकर लगी सारी जिंदगी पलट गई। मैं बेनती कर रहा कि शब्द इस करके खुंदे ने किते इंसान दे अंदर नूं ठोकर लगे तो यदा जीवन पलट जाए। हजूर सच्चे पातशाह महाराज उन्होंने अगली गल जिहड़ी कही पहली बेनती सी कल तक दी अज तक विचार सी कि थोड़ चिरी जिंदगी है
ਪੰਛੀ ਦਾ ਟਾਹਣੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣਾ।